हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 30 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए क्या सूरत हाल है। सबसे पहले कैंसर के लिए 7 कार्ड स्प्रेड बनाएंगे हम। तो देखते हैं कि इस वीक में क्या मालूमात हैं कैंसर लोगों के लिए। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। वेरी नाइस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा जी, कुछ इस किस्म की बात यहाँ पे नज़र आ रही है हफ्ते के आगाज़ में ही, जहाँ पे इंटरनेशनली कुछ डीलिंग्स हो सकती हैं जो कि आपकी चल रही हों। कुछ इंटरनेशनल कॉल्स हो सकती हैं, कोई इंटरनेशनल स्टडी हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो सोली इंटरनेशनली होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसे एक शहर से दूसरे शहर वाली बात भी हो इंटरसिटी भी हो सकता है। और अगर आप ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद है, जिस पे आपका दिल भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो यकीनन आपके लिए सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली जो है वो हो सकती है। और जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुलना शुरू हो जाती हैं, नए होराइजन्स जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बन जाएगी। अगर आप कुछ फ़ैसला करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक आप पूरे तरीके से कर नहीं पाए हैं, तो जिस ऑप्शन के बारे में आपका दिल कह रहा है उसको आप चूज़ कर लें। व्हील ऑफ फॉर्चून मौजूद है, जुपिटर की तरफ इशारा है। चीज़ें जो हैं वो मूव हो रही हैं, हालात और सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और यकीनन ये तब्दीली पहले की निस्बत बहुत बेहतर होगी। अगर आप पहले फ़ैसला नहीं कर पा रहे तो फ़ैसला कर लेंगे, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और इस तरह के मामलात जो कि पहले रुके हुए हैं वो भी अब चलना शुरू हो जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे कैंसर लोग जो है वो ये महसूस करेंगे कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बड़े गिने चुने हैं और उनको बग़ैर सोचे समझे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चीज़ों को, मामलात को, यहाँ तक कि अगर आपका कोई प्लान बन गया है कहीं जाने के हवाले से, तो उस प्लान को भी आपको लोगों से छुपा के रखना है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूज भी हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पुराना शख्स, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना जानने वाला आपको मिलने के लिए आए, और थर्सडे का दिन जो है वो उस एनर्जी के अंदर, जो कि नॉस्टैल्जिक सी एनर्जी होती है, उसके अंदर आप गुजारें। उसके बाद 7 ऑफ कप्स के साथ अगेन कन्फ्यूजन थोड़ी सी है, कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया जाए। इवन ये कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि ट्रैवल एजेंट को चूज़ किया जाए। कुछ ऐसे मामला जिसमें सिमिलर किस्म की चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको डर ये है कि कहीं धोखा ना हो जाए। ये वो डर है बेसिकली जो कि आपको सही सिलेक्शन करने से रोकेगा। तो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को लेके चले। अगर आपने ग्राउंड रियलिटीज़ चेक कर ली हैं तो उनके बिहाफ के ऊपर जो है वो आप डिसाइड कर लें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है यहाँ पे। ये कोई शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर हो रहा है। सजिटेरियस हो सकता है, यंगर हो सकता है, फायर साइन सजिटेरियस के अलावा भी पॉसिबल है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कोई नया आइडिया लेकर आ रहा है आपके पास, कोई नई बात लेकर आ रहा है आपके पास। साथ ही साथ इन लोगों की एनर्जी इस किस्म की है जो कि आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं करेगी, और ये बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से काम करने वाले, चीज़ों को तेज़ी से प्रोसेस करने वाले हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ मौजूद हैं, जहाँ पे सोचना, समझना, अंदाज़ा लगाना, फिर ये कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये आपकी वो फीलिंग्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो भी पर्सन यहाँ पे आपको अप्रोच करेगा सैटरडे वाले दिन किसी भी बात के हवाले से, आप फौरी तौर पे उसको रिस्पांस नहीं देंगे। आप पहले सोचेंगे, अपने आप को वे करेंगे, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, ख्वाहिशात को, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, इन सब बातों को हिसाब किताब लगाएंगे, तो फिर ही आप इनको कोई रिस्पांस दे पाएंगे। तब तक आप फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करेंगे।
या ये कह लें कि जो भी करेंगे संडे वाले दिन तक तो खामोशी ही होगी, उसके बाद जो भी करेंगे वो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास वो है स्कॉर्पियो। चलें जी, स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मैसेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ ही क्वीन ऑफ कप्स के साथ हो रहा है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और एक तो यकीनन कोई वाटर साइन ही होगा और दूसरा कोई वाटर साइन होगा, लेकिन उसके अलावा कोई फायर साइन होने का भी इम्कान जो है वो कुछ नज़र आ रहा है। सो क्या करूं मैं, ये वो सवाल है जो मंडे वाले दिन आपके सामने मौजूद होगा। मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, चीज़ें कैसे मैनेज करूं, किस शख्स को प्रेफरेंस दूं, ये वो सारी सूरत हाल है जो कि आप सोच रहे हैं मंडे वाले दिन, और कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं। ठीक है, जितने भी वाटर साइन हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और उनके लिए उनकी इमोशंस की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो कह लें परेशान हैं या कॉन्शियस हैं उसके बारे में। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन है। वर्कलोड के ज़्यादा होने के साथ साथ इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप फील करें, नींद की कमी हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ों को डील करना प्रॉब्लम हो। सो रेस्ट करने की भी ज़रूरत होगी। चीज़ों को अगर जितना एक दिन में काम किया जाता है उतना करें, ओवर बर्डन अपने आप को मत करें, बीमार हो जाएंगे आप। मून का कार्ड है, अगेन अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, और ये किसी शख्स के हवाले से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, ये किसी काम के हवाले से अनसर्टेनिटी हो सकती है। जो भी मामलात हैं वो तकरीबन 1-1.5 महीना लगेगा जब तक वो सारी सूरत हाल आपके सामने क्लियर होगी। और दूसरी बात ये कि मून जो है वो इस बात को भी पॉइंट आउट करता है कि अगर आप कुछ नया काम करना चाह रहे हैं तो भी 1-1.5 महीने का टाइम होगा जो कि आपको पूरी तरह से उस काम को समझने के लिए चाहिए होगा। डरने की बात नहीं है, चीज़ों को हमेशा जब भी कोई नया हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स और एक फीलिंग होती है, अनसर्टेनिटी होती है, एक अननोन फीलिंग होती है, तो उसको भी डील करने का तरीका जो है वो यही है कि आप अपने पेस जो है वो स्लो रखें। सो एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। ये एस ऑफ कप्स जो है ये किसी किंग ऑफ कप्स की तरफ से आ सकता है। ठीक है, कोई और वाटर साइन आपको रोमांटिक किस्म की ऑफ़र कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा फायर साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स पे यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में किसको आपने प्रेफरेंस देनी है? क्या आपने अपने इमोशंस को देखते हुए एक इमोशनल पर्सन को प्रेफरेंस देनी है, या किसी ऐसे पर्सन को प्रेफरेंस देनी है जो कि एक्टिव भी है, पैशनेट भी है, और आपसे तकरीबन टोटली हटके है? क्या करना चाहिए? ये वो फैसले हैं जो कि सैटरडे वाले दिन आपको करने हैं। इस सिलसिले में संडे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारे मशवरे लेकर आपको आ रहे हों, लेकिन आप उनको टोटल रिफ्यूज़ कर दें, और कर भी देना चाहिए। ठीक है, जो आपकी अपनी नज़र है बीइंग अ स्कॉर्पियो, जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं आपको उसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, और वो यकीनन आपको सही एडवाइस देगी। जो आपका इनर सेल्फ है वो आपको सही एडवाइस देगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में क्या सिचुएशन है पाइसेस लोगों के लिए। पाइसेस लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड 30 मई से वीक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बड़ा अजीब सी कंट्राडिक्टरी सा ये है। 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स पैरेलल चल रहा है।
यकीनन मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे किसी जगह पे तो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है और बड़ा इन्जॉयमेंट है, लेकिन किसी दूसरी जगह पे ताल्लुकात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। एक दूसरी बात जो है वो ये भी हो सकती है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं मंडे वाले दिन, या किसी की खूबसूरत जो एक फीलिंग है आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी एहसास हो रहा है कि यू आर लूजिंग दैट रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो ख़ास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन ये एहसास काफ़ी गहरा हो सकता है कि यू आर लूजिंग दैट रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ मिसिंग है, या आहिस्ता आहिस्ता उसका कहते हैं ना रेत हाथों से फिसलती जा रही है। तो ये इस किस्म की फ़ीलिंग है 5 ऑफ कप्स की, कि चीज़ें आपके हाथों से फिसलती जा रही हैं मामलात, और कम्युनिकेशन में एक गैप नज़र आ रहा है जिसको बहाल करने की ज़रूरत है। बेसिकली बातचीत होगी तो मामलात आपके ठीक होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप बात नहीं करने के मूड में और आप अपने आप के को बंद करके बैठे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को, उन थॉट्स को, उन चीज़ों को बंद करके बैठे हुए हैं जो कि कह देनी चाहिए। बेसिकली वो जितनी भी आपकी इमोशंस हैं किसी ख़ास पर्सन के हवाले से, अगर आप वो बताएंगे नहीं तो ज़ाहिर बात है दूसरे पर्सन को तो पता नहीं चलेगा। सो 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे के लिए। ये एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ थोड़ी सी मूवमेंट हो, थोड़ी सी बेहतरी हो, और ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि, या ये कह लें कि ज़हनी तौर पे आप किसी के साथ कनेक्टेड फ़ील करें। टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है, या ये कह लें कि आप ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि सूरत हाल को में से किस तरह से निकला जाए, अकेले बेशक निकला जाए, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ये आपसे लिया नहीं जा रहा होगा। डेविल यहाँ मौजूद है, अगेन ये भी आपके उस स्ट्रेस की तरफ इशारा कर रहा है जो कि किसी को याद करते हुए, ठीक है, आपको फ़ील हो रहा है, और आप बिल्कुल अपने आप को स्टक महसूस कर रहे होंगे फ्राइडे वाले दिन। ये ऐसी बात होती है कि आप बात कर भी नहीं पाते हो और आपसे रहा भी नहीं जाता है। सो हाथ भी नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ छुड़ाया भी नहीं जा रहा टाइप की एक कैफियत यहाँ पे है जो डेविल के कार्ड के साथ है, और ये यकीनन ऐसा दिन होगा जो आपको सर पकड़ने पे मजबूर कर देगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि अब क्या करना चाहिए। उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है मैजिशियन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दुआ की अहमियत यहाँ पे नज़र आ रही है, मैनिफेस्टेशन जो है वो नज़र आ रही है। आप प्लान कर रहे हैं कि अच्छा अब मामलात को कैसे ठीक करना है, कुछ ना कुछ रोशनी, कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ बात जो है वो यहाँ पे आपको समझ आई है सैटरडे वाले दिन, जिसको लेके आप आगे चलेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और यकीनन सूरत हाल जो है उसके अंदर आने वाले दिनों में बेहतरी आने का इम्कान है, क्योंकि एफ़र्ट और इंटेंशन वो यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।